बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जदीद फ़ैशन में खालिद सिद्दीकी आपको खुशामदीद कहता है। व्यूवर्स, आज मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने जो है मुझे कमेंट्स किया कि शेरवानी की कटिंग की वीडियो अपलोड करूं, तो मैं आज एक ट्रेडिशनल जो है शेरवानी जो कि हमारे ग्रूम दूल्हा पहनते हैं, तो वो शेरवानी की जो है वो मैं आज उसकी कटिंग कर रहा हूं। और इसका साइज़ जो है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 43 लेंथ है इसकी, और 17.5 इसका शोल्डर है, और 25 इसकी जो है वो स्लीव्स लेंथ है, 39.5 इसका चेस्ट है, 37.5 इसकी वेस्ट लाइन है, और 40.5 इसकी हिप है, और 16 इंचेस इसका जो है नेक कॉलर है। तो ये ट्रेडिशनल शेरवानी ग्रूम शेरवानी है। उसका पैटर्न मैं कट करूँगा। ये बेसिकली वैसे ये ब्लैक मैसूरी आजकल जो फैब्रिक बहुत इन है, जो आजकल यानी कि हमारे जो है वो वेडिंग में जो है वो ये फैब्रिक ये स्टफ़ चल रहा है, उस पर कटेगी, मगर इसका मैं पैटर्न कट करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा प्रिकॉट रहता हूँ कि जो हमारा ओरिजिनल पीस है उस पर जो है वो हमारा जो है वो चौक जो है वो स्टेन ना आए। तो ये कि मैं उसका पैटर्न कट करूँगा, उसको आप देखिएगा। तो ये कि वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम देखने वालों से एक ही रिक्वेस्ट कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको मिले। और मेरी वीडियो को जो है वो लाइक शेयर कीजिए, ताकि ये कि मेरी व्यूअरशिप जो है वो ज़रा अच्छी हो। तो बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है, और ये कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह वो मैं इसकी मार्किंग करूंगा और उसको कट करूंगा। सीखिए, समझिए, नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये शेरवानी का जो है वो हम सबसे पहले बैक कट करेंगे, और उसके बाद जो है उसके फ्रंट कट करेंगे। तो आपने जो है वो उसको देखना है कि हमने इसको किस तरह मार्किंग करनी है। शेरवानी कोट, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट, इसका बैक कटता है। और साइज़ में आपको जो है मैंने इंट्रो में बता दिया कि साइज़ क्या है, तो आपने इसको देखना है और सीखना और समझना है। सबसे पहले आपने जो है वो नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने 2.5 जो है इसका ये टर्निंग अलाउंस, ये की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमारी लेंथ है इसकी 43, तो हमारी बिल्कुल एक्चुअल लेंथ जो हमने 2.5 पे रख के 43, और हमने एक मार्क कर लिया। जो लेंथ होती है फिक्स वही आएगा। और उसके बाद उसके ऊपर जो हमने 43 पे लगा, उसके बाद 1.5 यानी 1.5 इंच पर हमने एक और मार्क कर लिया। अब जो हमारी एक्चुअल लेंथ हमने दोबारा वहीं पे मेजरिंग टेप रखा, और उसके बाद अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान जो है वो जो भी चेस्ट है जो उसका जो है 4 पार्ट, यानी कि 39.5 का ये शेरवानी है, तो ये तकरीबन इसका जो 4 पार्ट बन रहा है 9 इंच 34 1 पॉइंट, मगर मैं इसको 10 इंच पे लगा रहा हूँ। शेरवानी का जो बैक का चेस्ट का जो निशान है वो आप चौथे हिस्से से ½ इंच जो है वो नीचे आप लगा सकते हैं। बैक थोड़ा सा लूज़ रहे, वो कोई मसला नहीं। जब आप इसकी आप सेमी स्टिच करके ट्रायल लेंगे तो उस वक्त सेट कर लेंगे। अभी हम वेस्ट लाइन पाएंगे। देखिए इसकी वेस्ट लाइन बहुत यानी कि इम्पॉर्टेंट होती है कि वेस्ट लाइन अगर आपने सही नहीं इसको यानी कि एडजस्ट की, तो शेरवानी की फिटिंग जो है वो सही नहीं आएगी। तो उसमें ये है कि आप देख लें 43 लेंथ पे और 39 चेस्ट की हम कितने लगा रहे हैं। हम इसको लगा रहे हैं 16.34 यानी कि 16 इंच, और यानी कि 17.25 इंच। और वो जब हमने 16.34 पे लगाया, उसी के 7 इंचेस बैक हम नीचे चले गए। ये हमारी हिप लाइन बन रही है। ये आसान और बहुत ही इजी मेथड है, जो कि अब ये जो हमने मार्क किए सबको हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। ख्याल करें कि जो लाइन हम कर रहे हैं ये स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। ये हमने 1.5 इंच ऊपर लगाया था। उसके बाद ये हमारी एक्चुअल लेंथ की जो है 43 पे हमने ये मार्क किया। ये सारी मार्किंग हम स्ट्रेट कर लेंगे।
शेरवानी के बैक जो होता है वो उसमें जॉइंट, सेंटर में जॉइंट नहीं होता, ये वन पीस में कटता है। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ये हमने सारे मार्क जो है वो जो किए हैं वो सब उनको स्ट्रेट लाइन कर लेंगे हम। ये हमने स्ट्रेट लाइन कर लिए। उसके बाद जो है वो हम इसके नेक पर जाएंगे। नेक का जो है साहब वो शेरवानी कोट, वेस्ट कोट, जो प्रिंस कोट, वो यही होता है कि दो तरीके से निकाला जाता है। चेस्ट के 12वें हिस्से को, यानी कि चेस्ट जो भी है उससे आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा, उससे आ जाएगा। या फिर आप कॉलर को जो है 5 से, कॉलर साइज़ जो है उसको 5 से आप डिवाइड करेंगे तो उससे आ जाएगा। तो मैं कॉलर साइज़ से, और इसका 39.5 यानी कि 39.5 चेस्ट है, तो ये 3 इंच 2 पॉइंट, और 16 को भी मैंने डिवाइड किया 5 से, तो ये 3 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। तो ये कॉलर का जो है ये इसका हिसाब होता है। चेस्ट से भी आप निकाल सकते हैं, और जो है नेक साइज़ आपने लिया है उससे भी आप जो है इसका कॉलर का साइज़ निकाल सकते हैं। अब जो 1.5 ऊपर किया वहीं पे हमने 1.5 पे हमने मेजरिंग टेप रखा और उसको 2.14 पे हम जो है ड्रॉप कर लेंगे। और ये हम शोल्डर का नहीं है, शोल्डर 17.5 है, तो उसका सेकंड पार्ट से लगेगा। सेकंड पार्ट जो है वो आएगा 8 इंच 3/4 यानी कि 8.9 ये, और इसमें हाफ इंच जो है हम स्टिचिंग अलाउंस रखेंगे, तो ये हो जाएगा 914 मतलब 9.25। ये हमारा शोल्डर का मार्क हो जाएगा। और कहाँ पे, ऊपर से 1.5 इंच जो हमने उठाया था वहीं पे हमने 1.5 इंच को रखा और 2.14 पे हमने ड्रॉप कर दिया। अब ये देखिए, ये शोल्डर को बिल्कुल जिस तरह मैं कोट वगैरह के बैक को काटता हूँ आधा इंच उठा के नेक के पास से, इसी तरह ये आपने उसको ऊपर उठा लिया और उसको वहाँ से आधा इंच ऊपर उठा के आपने उसको, ये देखिए आधा इंच कॉलर के नेक को उठा के, और उसको जो है हमने 2.14 जो 1.5 पे हमने वो रख के, वो जो है हमने जो है इसको ऐसे यहाँ से डाउन कर लिया, नेक टू ये शोल्डर का निशान हो गया। और उसके बाद ये हमने जो है इसका ये बैक जो नेक है उसका राउंड ले लिया। व्यूअर्स, ये जो मार्किंग है बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब ये 914 पे जो शोल्डर का है स्ट्रेट लाइन कर लेंगे बिल्कुल। शेरवानी का बैक को आप देखें किस तरह कट रहे हैं, स्ट्रेट आपने लाइन ले ली। अब हमारा जो चेस्ट है वो है 39.5 यानी कि 39.5। इसका 4 पार्ट बन रहा है 934 1 पॉइंट, यानी कि 9 इंच और 0.25 इंच और 1 पॉइंट, यानी कि 934 0.10 इंच और 1 पॉइंट। ये है 39 का 4 पार्ट, यानी कि आपने चेस्ट को, जो भी चेस्ट है उसको चौथे हिस्से से आपने इधर लगाना है। और हाफ इंच यहाँ पे आपने इसमें स्टिचिंग अलाउंस देना है हाफ इंच आपने स्टिचिंग अलाउंस देना है। तो ये चौथे पार्ट को लगा के हाफ इंच देंगे। अच्छा, जो इसका जो शेरवानी का बैक होता है और कोट का या वेस्ट कोट का ये फिक्स होता है, लूजिंग फ्रंट पे दी जाती है। वेस्ट है 37.5। इसका जो 4 पार्ट बन रहा है 914 1 पॉइंट, यानी कि 9.25 1 पॉइंट, उस पर निशान लगाया और आधा इंच हमने स्टिचिंग अलाउंस दे दिया। और उसके बाद जो है वो हमारा हिप लाइन आ रही है 40.5 40.5, तो उसका जो 4 पार्ट है 10 इंच 1 पॉइंट, ये हमने निशान कर लिया। और हाफ इंच इसमें हमने स्टिचिंग अलाउंस कर लिया। अब देखिए ये हमने शेप स्केल से किस तरह हमने इसको शेप करना है, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझने की। या आप देखें कि मैं किस तरह इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह आपने जो है इसकी मार्किंग करनी है। आप ये शेप स्केल की डायरेक्शन चेक करें, बिल्कुल इसी तरह आपने जो है शेप स्केल करना। उसके बाद हम ये बॉटम का निशान करेंगे। इस चीज़ का ख्याल करें कि जब हिप लाइन से नीचे बॉटम, इसका बहुत ये ख्याल रखना है कि हिप लाइन से हम जब बॉटम पे जाएंगे तो ये चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, स्लांट नहीं होनी चाहिए, क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। आप ये देखें ऐसे इस तरह नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। चाहे तो आप स्ट्रेट स्केल से आप इसको आप जो है वो मार्क कर सकते हैं, मगर ये कि शेप स्केल से भी इस साइज़ में सही आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। और मैंने ये स्ट्रेट ये निशान कर दिया। ये हमारा जो निशान है इस पे हमारी स्टिचिंग होगी।
यहाँ से हिप लाइन से नीचे बॉटम तक, दामन तक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम जो है वो चेस्ट के ये जो है ये इसका जो सेंटर पड़ रहा है शोल्डर से चेस्ट का, उसमें हमने हाफ पे हमने जो है यहाँ पे शेप देना है, बैक का शेप देना है। तो हमने जो है यहाँ पे तकरीबन 3-4 शेप देंगे। सेंटर पे हमने एक निशान कर लिया है और ये देखिए शेप इसकी किस तरह हम रख रहे हैं, इसके एडजस्टमेंट देखें आप। और इस तरह आपने जो है नीचे तक जो है चेस्ट की लाइन तक एक ऐसी लाइन ले लेनी है और उसके बाद जो है ये बैक का राउंड बना देना आपने। ये आपने देखा कि राउंड बन गया। बिल्कुल इसी तरह आपने जो है वो राउंड करना है। यहाँ पे आपने 3-4 शेप देना है। अब ये कि ट्रायल के टाइम आप चेक कर सकते हैं कि आया ये, अगर कहीं पे बैक पे कोई लूजिंग आ रही है तो आप इस यहाँ से फिटिंग कर सकते हैं। अब ये 1.5 यानी कि 1.5 इंच ये आपने अलाउंस लाजमी इसमें बैक में देना है। और बिल्कुल सेम शेप जिस तरह आपने ये स्टिचिंग का शेप लगाया है, ये जो मार्क किया है, बिल्कुल इसी तरह जो है ये सेम शेप, बिल्कुल सेम शेप, बिल्कुल सेम शेप जैसे हम स्लीव्स के अंदर लगाते हैं, सेम शेप बिल्कुल इसी तरह सेम शेप में आपने इसको मार्क करना है। और ये आपने अलाउंस दिया 1.5 यानी कि 1.5 इंच का। तो ये आपने जो है ये मार्क कर लिए हैं। अब जो है वो यहाँ पे हम पॉकेट का इसका जो है वो ये मार्क करेंगे। देखिए पॉकेट का हमने ये आर्म होल की एंडिंग से 6 इंचेस, उसका 6.5 इंच, और ये 43 लेंथ की ये हमने जो है ये हमने पॉकेट्स के निशान किए और ये 43 लेंथ की है। तो ये 2.5 पे हमने 14 इंचेस पे यानी कि 43 लेंथ पे ये चौक की जो ओपनिंग होती है ये इस लेंथ पे बेटर है। आप जो है इसको थोड़ा सा कम भी लगा सकते हैं, मगर ये कि 43 लेंथ पे 14 इंच चौक ओपनिंग जो है वो यानी कि अच्छा लुक देती है। यह आपने देख लिया ये किस तरह हमने जो है इसके साइड के निशान किए हैं जो हमारी पॉकेट के हैं। व्यूअर्स ये हमने बैक कट कर लिया। अब हम जो है इसका फ्रंट कट करेंगे। तो आप देख लें कि इसको किस तरह मैंने जो है वो एडजस्ट किया है। बिल्कुल इसी तरह आपने बैक को जो है वो फ्रंट पीस पे रख लेना है और ये बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि आपने रखना है, कहीं क्रॉस ना हो। और ये जो है इसमें जो है बैक पे हम जो है वो आखिर में बताऊंगा कि यहाँ इसमें बैक में जो है वो शेंगिंग होती है, तो वो किस तरह शेंगिंग होगी वो आपने जो है वो उसको, मेरी शेंगिंग की वीडियो भी है कि बैक में किस तरह शेप डाला जाता है। क्योंकि ये जो उसका बैक होता है शेरवानी का, उसमें जो है वो जॉइंट नहीं होता। जैसे कोट में सेंटर में जॉइंट पड़ता है ना, इस तरह इसमें ये 1 पीस पे होता है। तो इसमें जो है वो बैक में शेप डाला जाता है और ये इसकी मेरी वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं कि बैक की शेंगिंग किस तरह की जा रही है। ये ज़रूरी है। अगर आप शेरवानी को आपने जो है वो यानी कि सीखना चाहते हैं और एक ट्रेडिशनल शेरवानी जो रिवायती शेरवानी होती है वो किस तरह होती है, तो उसका जो है ये ज़रूरी है ये। अब ये जो हमने 1.5 ऊपर उठाया था, बिल्कुल इसी तरह हमने जो है वो मार्क कर लेना। अब ये चेस्ट का निशान, ये एक निशान ऐसे और एक उस तरफ हमने कर लिया है। और ये अब हम इसका वेस्ट का निशान जो है वो हमने इसको लगा लिया। आप देखें कि किस तरह हम जो है ये इसके निशानात कर रहे हैं। ये हमने हिप लाइन कर ली। अब ये दामन पे जो है वो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोट में होता है कि बैक से जो है बिल्कुल जो है वो सेम लाइन होती है, बैक की सेम होती है। और फ्रंट पे जो है ये तकरीबन 3-4 आपने जो है ज़ायद नीचे करके ये आपने 3-4 नीचे उतार लिया। बिल्कुल ये ज़रूरी है, ये सेम लाइन नहीं लगेगी।
अब ये हमने हटा लिया बैक को। अब जो हमने लाइन जो हमने यानी कि ड्रॉ की हैं, इनको हम स्ट्रेट करेंगे। वीडियो में थोड़ी सी यू आएगी कि लेंथ ज़्यादा है तो वो कवरेज थोड़ी सी हो रहती है, मगर ये कि मैं आपको दिखाता रहूँगा। अभी हमने सारी लाइनों को जो है वो स्ट्रेट कर लेना है। ऊपर शोल्डर की लाइन, चेस्ट की लाइन, वेस्ट की लाइन और हिप लाइन। अब ये देखिए समझने की चीज़ है कि इसके अंदर जो होता है वो यहाँ पे जॉइंट नहीं होता। यही यहाँ पे अनाउंस छोड़ा जाता है 3.5 3.5 इंच का, एज से 3.5 इंच का यहाँ पे अलाउंस दिया जाता है। ये टर्न अलाउंस होता है, ये टर्न कर देते हैं। और इसी के बाद जो है फिर इसमें सिल्क लगता है। तो ये चीज़ का ख्याल किया जाए कि यहाँ पे जॉइंट नहीं होता। आपने जॉइंट अगर यानी कि आपने कर दिया, जैसे कोट में जॉइंट होता है, शेरवानी में जॉइंट नहीं होता, इसी पीस को पलटा जाता है। अब हमने 3.5 पे जो है निशान किया, हम इसको स्ट्रेट लाइन कर लेंगे सबको। और लाइन का बहुत ख्याल रखें, बार बार मैं आपसे अपने व्यूअर्स से कह रहा हूँ कि लाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। ये 3.5 पे हमने जो है वो एक इस तरह स्ट्रेट लाइन करनी है और ये अलाउंस टर्न होगा। 3.5 जो है वो होना चाहिए मैक्सिमम। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे चेस्ट का हिसाब निकालेंगे। अब ये 39.5 39.5 है, तो शेरवानी में चेस्ट हम 1 इंच इसको बैक करेंगे। ये 4 पार्ट चेस्ट का, और 1 इंच हमने इसको बैक कर दिया। और ये ट्रायंगल से हमने जो है ये लाइन को सीधा कर दिया। 39.5 शेरवानी का जो यानी कि इसको हमने जो है इसका निशान लेना है चेस्ट का, वो यानी कि चेस्ट के चौथे हिस्से से हमने इसको जो है वो 1 इंच लेस कर दिया। ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे इसके जो है वो नेक के जो है वो साइजेस करेंगे। देखिए नेक का ये है कि हमने यहाँ पे बैक पे हमने 3 इंच 2 पॉइंट पे हमने जो है वो नेक कवर किया था। अब यहाँ पे हम 1 इंच इसमें प्लस करेंगे, तो ये 4 इंच 1 पॉइंट पे हमने एक निशान किया है। और यहाँ से ऊपर से हमने इसको 2.5 यानी 2.5 इंच, और यहाँ से हमने इसको 3.5 इंच। ये याद रखें कि जो शेरवानी कॉलर लग रहे होते, शेरवानी हो, प्रिंस कोट हो या जवाहर कट हो, उसमें जो है कॉलर डाउनिंग पोजीशन में होना चाहिए। ये हमने जो है वो किया, और 1 इंच जो हमने यहाँ से बढ़ाया था वो यहाँ पे हमने इसको लेस कर दिया। यहाँ पे हमारा कॉलर आके लगेगा। ये 1 इंच हमने 1 इंच इसको हमने यानी कि प्लस किया था, यानी कि 3 इंच 2 पॉइंट, और इसको निशान हमने ऊपर से लगाया नेक पे 4 इंच 2 पॉइंट पे। और यहाँ पे हमने जो है ये इसको 1 इंच हमने इसको लेस कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जो है ये कॉलर आके लगेगा। और उसके बाद 1/2 इंच हमने जो है ये 1 इंच हमने किया, तो 1/2 इंच हमने यहाँ पे शेप देंगे। ये इसका ठोका बनेगा। ये 1/2 इंच ये शेप देना, एक शेप देना चाहिए। अगर आप चाहें तो स्ट्रेट रखें, मगर हल्का सा शेप जो है वो खूबसूरत लगता है। मैं करता हूँ, आप भी इसको यानी कि इस ड्राइंग को फॉलो करें। 1 इंच का आपने जो वो निशान किया है कॉलर का, वहाँ से आपने जो है ये वो करना। अब ये देखें, अब ये हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो बैग हमने कट किया है यानी कि चेस्ट के 4 पार्ट से हमने 4 पार्ट पे रखा है 934 1 पॉइंट पे, और चेस्ट जो है हमारा 39.5, तो इसका हाफ आएगा 1934 यानी 19.25 इंच। ये हमारा इसका जो है वो सेकंड पार्ट। ये देखिए ये हमारा हो गया फिक्स चेस्ट। ये देखिए अभी आप ये देखिए, ये मैंने ये देखिए 39.5 इंच आ गया। 1934 को मैंने जब डबल किया तो ये 39.5 इंच हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने वेस्ट लाइन पे आ जाएंगे। वेस्ट है हमारी 37.5। 37 का 4 पार्ट है 9 इंच 1/4 1 पॉइंट।
तो हमने ये वहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे रखा और उसके बाद हम सेकंड यानी कि जो वेस्ट का सेकंड हिस्सा है वो हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1834 को हमने यानी कि 19.25 को हमने ये किया, तो ये 37.5 इंच आ गया आपका। ये बॉडी की मेजरमेंट आ रही है। अब इसमें हमने लूजिंग, अभी मैं बताऊंगा लूजिंग कितनी डालनी है। इसी तरह हमने जो है हिप पे ये जो है हमने रखा यानी हिप 40.5, 40 हाफ 1 पॉइंट वहाँ पे हमने ये रखा, और ये इसका सेकंड पार्ट यानी कि 21/4 सवा बीस को हम डबल करेंगे तो 40.5 हो जाएगा। ये देखें ये 40.5 हो गया। ये हमारी बॉडी की नाप यानी कि ये जो बॉडी मेजरमेंट है वो आ गई। अब हम इसमें जो है वो इसके अंदर हम जो है वो स्टिचिंग अलाउंस डालेंगे। तो हम चेस्ट पे यहाँ पे हम रखेंगे 3 इंचेस। ये जो हमने 4 पार्ट इसके ये सेकंड पार्ट लगाया, अब यहाँ से हमने इसको 3 इंचेस और यहाँ से 2.5, वेस्ट पे 2.5, चेस्ट पे 3 इंचेस और वेस्ट पे जो है वो 2.5 और हिप पे भी 2.5। चेस्ट पे 3 इंचेस क्यों लगाया है ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये 3 इसको हमने हाफ इंच ज़्यादा क्यों लगाया। अब बिल्कुल जिस तरह हमने बैक पे हमने शेप किया एग्जैक्टली इसी तरह जो है शेप फ्रंट पे पड़ेगा, क्योंकि शेरवानी और का जो बैक और फ्रंट जो होता है उसमें जो है वो सेम बिल्कुल सेम शेप पड़ता है। इसी तरह ये रख के स्टिच होगी। आपने जो है शेप को आउट नहीं करना है। जिस तरह बैक पे आपने शेप किया है इसी तरह फ्रंट पे शेप आएगा। ये देखें आप, ये इस तरह मैंने जो शेप स्केल रख लिया। आप मेरी एडजस्टमेंट देखें कि मैंने किस तरह उसको शेप स्केल को रखा है। ऊपर चेस्ट से हमने मिला के और ये वेस्ट लाइन पर हमने इस तरह मार्क किया, और हल्का सा जिस तरह हमने बैक पे हमने शेप किया था बिल्कुल इसी तरह हमने ये फ्रंट पे हमने जो है ये वेस्ट से हिप पे लेगा, और ये हिप से बॉटम नीचे दामन तक बिल्कुल जिस तरह बैक पे स्ट्रेट लेके गए यहाँ पे भी स्ट्रेट आएगा। हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे। ये हमारी जो है ये हमारी जो है साइड की हमारी जो है वो हो गई। अब ये जो हमने 1.25 इंच वो उठाया था और ये बैक का जो बिल्कुल वो निशान किया था वहाँ से हम दामन की इसकी जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। दामन की जो है हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमने 3/4 बढ़ाया था। अब ये देखिए शेप स्केल को मैंने किस तरह रखा, बिल्कुल इसी तरह एडजस्ट करके वहाँ से पॉइंट से मिला के और बैक के पॉइंट पे रख के आपने जो है इस तरह इसी तरह बिल्कुल शेप देना। दामन यानी कि शेरवानी का दामन का जो ये मार्क होगा बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह मैंने किया है। स्ट्रेट नहीं होता, शेप स्केल से नीचे दामन को शेप किया जाता है। अब हमने जो है वो बैक इसका जो है क्योंकि 17.5 शोल्डर है तो 2.4 जो 2.14 यानी 2.25 इंच हमने जो है बैक इसका जो है डाउन किया है, और इसी तरह हमने फ्रंट का भी इसका जो है वो कर दिया। ये मुख्तलिफ उसमें चल रहा होता है। बास टाइम बैक को कम किया जाता है डाउन, फ्रंट को ज़्यादा किया जाता है, बैक को कम किया जाता है, कभी बैक को ज़्यादा किया जाता है। ये बॉडी के एडजस्टमेंट में होता है, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर्स में बास वक्त यानी कि कुछ ऐसा होती है बॉडीज़ जो कि जो है वो उसमें फॉल्ट आ रहा होता है, तो ये फिर ये बात की बात है। मगर अभी आपको मैं बिल्कुल सीधे तरीके से यानी कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की अगर हमारे पास फिगर आ रहा है जो मैंने साइज़ बताया आपको, तो उस पर आपने किस तरह जो है ये डाउन करना है शोल्डर। तो ये हमने जो है ये इसको मेजर कर लेंगे। ये देखिए ये हमने राउंड के नेक से इसको मेजर कर लिया और ये आ रहा है तकरीबन 6 इंच 1 पॉइंट। तो ये तकरीबन जो है 4 पॉइंट बन रहा है ना, यानी कि ये अच्छा। बैक जो है वो हमेशा जो है वो आप जितनी भी मेरी वीडियोस देखेंगे तो बैक जो है वो रिवर्स इसका बड़ा होता है, और जो फ्रंट का जो ये शोल्डर होता है ये तकरीबन 4 पॉइंट कम होता है, क्योंकि बैक में धमक पड़ती है, नम डलती है, और ये ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं देंगे तो हमारा पैड जो है वो सेटिंग में नहीं बैठेगा और शोल्डर में जो है वो खिंचाव रहेगा। तो बैक पे जो है वो बैक को थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है और फ्रंट को थोड़ा शॉर्ट, यानी कि तकरीबन 3.4 पॉइंट तक जो है वो आप इसको कम काटेंगे। अब ये देखें हमने ये जो निशान लगा लिया शोल्डर का, इसको हमने ये फ्रेंच कप से
और ये जो हमने इसका जो चेस्ट का ये जो निशान 1 इंच लेस करके लगाया था, इससे अब हम इसको जो है वो मार्क करेंगे और ये हमारा आर्म होल का जो है ये हमारा शेप बनेगा। ये शेप स्केल से भी पड़ सकता है, मगर ये कि फ्रेंच कफ आप रखें, ये अच्छा, इससे जो है एक वो आता है। और अब ये देखिए मैनुअली आपने जो है इसको ये आपने राउंड करना है। और ये जो शेरवानी का जो ये राउंड जो ये आर्म होल के अंडर आता है, ये थोड़ा सा देखें, मेरी आप वीडियो में देख रहे होंगे कि लाइन से एक नीचे से ऊपर की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। ये देखें, ये आप इसको समझने की ज़रूरत है बहुत। ये क्यों लगा है यह भी मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं लाइन पर नहीं लेके गया, मैंने नीचे से हल्का सा तकरीबन इसको 2 पॉइंट मैंने इसको नीचे शेप करके और ऊपर जाके मैंने मिलाया है। तो ये आप देख लें कि किस तरह जो है वो शेरवानी का जो यानी कि हमने ये राउंड किया, ये कैसे किया। देखिए ये लाइन से थोड़ा सा ये 2 पॉइंट नीचे के करीब में जा लेके गया हूँ। ये इसलिए लेके गया है कि यहाँ पे अभी एक शेप के लिए एक जो है वो डाट डाली जाएगी टेकन, उसके लिए ये क्या अभी मैं टेकन डालूंगा तो बताता हूँ। अब ये हम इसमें जो है वॉलेट पॉकेट का निशान कर रहे हैं, क्योंकि जो वैसे शेरवानी में 2 पॉकेट फ्रंट पे होती हैं, 2 वॉलेट पॉकेट होती है जो है, मगर आजकल फैशन में थोड़ा चेंज आ गया है, तो यहाँ पे 2 पॉकेट शेरवानी जो है वो नहीं है बिल्कुल इन। तो इसमें जो है हम 1/2 इंच जो है वो यानी कि इसको हम ड्रॉप करके हम ये क्रॉस में इसको जो है हम एक शेरवानी इसमें एक वॉलेट पॉकेट का जो है हम यहाँ पे जो है वो ड्राइंग कर रहे हैं। और ये चेस्ट लाइन से 1.5 इंच हटा के, जैसा कोट में होता है बिल्कुल इसी तरह, और चेस्ट लाइन से इसको 1/2 इंच क्रॉस करके, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह उसको क्रॉस किया है। अगर ये 2 पॉकेट शेरवानी वॉलेट पॉकेट बन रही होती तो ये स्ट्रेट बनती। शेरवानी की फ्रंट पॉकेट स्ट्रेट होती है, मगर 2 पॉकेट जो है वो आजकल बिल्कुल इन नहीं है। तो ये पॉकेट सिर्फ इसलिए कि पॉकेट स्क्वायर वगैरह जो है हमारे ग्रोम लगाते हैं, तो इसके लिए हम ये पॉकेट दे रहे हैं। तो यह आपने इसकी पॉकेट के वो देख ली कि किस तरह हमने कितने साइज़ पे इसको जो है वो ये लगाया। अब ये देखिए, ये जो है हमने जो नीचे इसको 2 पॉइंट राउंड आर्म होल को किया है, यहाँ पे हम एक शेप देंगे। ये टेकन पड़ेगी 1 इंच की, और इसीलिए 3 इंच के करीब मैंने जो है इसको यहाँ पर अलाउंस छोड़ा था। इसमें टेकन का हक आया है, यानी कि इसका अलाउंस आया है। और तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम तक जो है, जिस तरह देख लें कि वेस्ट लाइन से तकरीबन आप ये समझे कि 4 इंच के करीब जो है ये मैंने एक वो किया है। ये इसलिए किया है कि ये चेस्ट और वेस्ट का शेप बनाती है। मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ किस तरह की जो है वो शेरवानी पे नहीं दिया जा रहा, मगर ये देना ज़रूरी है। अब ये जो टेकन है ये मुख्तलिफ़ हिसाब से पड़ रही होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा इसमें यानी कि इसको यानी कि हैवी भी किया जाता है, किसी में कम भी किया जाता है, किसी में थोड़ी लेंथ तक भी जाती हैं। ये बॉडी साइज़ के हिसाब से पड़ी होती है, जो कि ज़रूरी है। और ये करें आप, यानी कि इस तरह की जो टेकन है ये डालें, तो इससे आपकी जो शेरवानी की जो एक लुक आता है वो ये सारी कट्स डालते हैं। कट्स तो ही मेन चीज़ है, यही मेन चीज़। अब हम जो है इसके अंदर जो है वो 7 इंचेस इसमें बटन्स आएंगे, हम उसके निशान करेंगे। तो नेक जहाँ डाउन हो वहाँ से 1.5 1.5 इंच, उसका 3 इंच पे हमने जो है ये 7 इसमें जो है हमने बटन होल के जो है ये मार्क करने। ये देखें किस तरह मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, आप इसको देखें। ये 7 इंचेस हमने जो है बटन होल के हमने जो है ये निशान जो है ये इसको उठा लिए। ये इसी तरह बिल्कुल, यानी कि ये विजिबल हो गया है और अंडरस्टूड हो गया है कि हमने 7 इंचेस इसमें जो है बटन होल करना है। और ये जो नेक डाउन हुआ है उससे 1.5 इंच नीचे से हमने जो है पहला मार्क लगाना बटन होल का। ये हमारा जो है वो फ्रंट की ड्राइंग तकरीबन हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब इसमें जो है वो हम पहले एक नज़र हम इसको देख लेंगे कि आया कोई चीज़ कमी तो नहीं है उस चीज़ का। अब देखें, ये मेन चीज़ है। ये जो हमारे जो स्टिचिंग का जो हमने मार्क किया उससे हमने 1.5 पे, जिससे हमने बैक पे लगाया, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी अलाउंस छोड़ेंगे। ये इसलिए कि कभी आपकी शेरवानी कोई अगर फिट हो रही है तो हम यहाँ से हम इसको लूज़ कर सकते हैं, तो ये अलाउंस छोड़ना ज़रूरी है। और बिल्कुल सेम जिस तरह हमने वो स्टिचिंग की मार्क किया है, बिल्कुल इसी तरह ये मार्क होगा। और ये मार्क जिस तरह हमारे बैक पे हमारे शेप है, एग्जैक्टली बिल्कुल ये इसी तरह मार्क होगा, क्योंकि ये मार्क से मार्क मिला के ही स्टिच होती है।
शेरवानी की इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिए आप कि जिस तरह आपका बैक की मार्किंग हो रही है इसी तरह बिल्कुल जो है वो आपकी फ्रंट की मार्किंग होगी। आपने देख लिया कि कहाँ पे क्या 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 चीज़ें डाली गई हैं। ये मैं इस यानी कि इस शेप पे जो है इस स्केल पे मैं शेरवानी कट करता हूँ और मेरे क्लाइंट्स इन शेरवानियों को पहन रहे। मेरी वीडियोस हैं, मैंने ग्रोम की और व्यूअर्स ये हमने फ्रंट का जो है ये यानी कि बटन होल वाला जो है ये वो कर लिया। इसका जो है पर्दा पीस हम काटेंगे जो नीचे का इसका होता है। शेरवानी के जो फ्रंट होते हैं वो यानी कि दो तरीके के होते हैं। एक नीचे का पल्ला होता है जो नीचे जाता है और एक ऊपर ये बटन हो। ये बटन टेक नीचे वाला है, आप इशारा देख रहे होंगे, और ये हमारा बटन होल है। इसमें एक में बटन लगते हैं और एक में बटन होल होता है, तो इसकी कटिंग थोड़ी चेंज होती है। अब ये देखिए ये मैंने 3.5 का ये मैंने इसमें अलाउंस इसमें छोड़ा था। इसको 1 इंच हमने बड़ा जो है वहाँ से रखना है, यानी कि ये हो गया 4.5 इंच यानी कि 4.5। ये देखें, और इसके अंदर जो है वो बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम कट होगी जिस तरह होती हैं, मगर अब इसके अंदर जो है वो अंदर का इसमें जो है वो पर्दा पीस आता है जो नीचे की साइड पे जाता है। तो वो अब ये देखें मैं सेम बिल्कुल इसको जिस तरह फ्रंट कटा हुआ है बिल्कुल उसी तरह मैंने कट कर लेना है। और जब मैं कट कर लूँगा इसको बिल्कुल सेम इस तरह कट जाएगा। बस 1 इंच हमने जो है साइड से इसको उस तरफ से जहाँ पे हमारे बटन्स आएंगे वो उस जगह पे हमने जो है इसको 1 इंचेस बढ़ा के हमने जिस तरह हमारा फ्रंट है बिल्कुल सेम हमने जो है इसको कट कर लेना है, बिल्कुल सेम। और बहुत यानी कि इसको यानी केयरफुली कटिंग करनी है कि पीस में जो है वो कहीं फ़र्क ना हो। बिल्कुल सेम हमने जो है हम इसको कट कर लेंगे। सेम हमने इसको बिल्कुल कट कर लिया। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। ये कट करने के बाद फिर मैं आपको इसका जो है वो जो इनसाइड यानी कि जो फ्रंट का इनसाइड बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि शेरवानी का बहुत मेन पार्ट है और इसको समझना और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ये शेरवानी की मैं कटिंग आपको दे रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज है कि यूट्यूब पे शेरवानी की कटिंग मैंने नहीं देखी। हो सकता हो कि इस तरह का जो है वो यानी कि इसका जो है फ्रंट का दूसरा पार्ट काटा गया हो, मगर मैं दे रहा हूँ तो आप इसको सीखें और समझिए। ये देखें ये नीचे का जो है पल्ला है ये हमने 1 इंच इसको बड़ा हमने कट किया है। बाकी सारा बिल्कुल सेम, शोल्डर आर्म होल वगैरह बिल्कुल इसी तरह कट किए, साइड वगैरह दामन। अब देखिए ये हमने इसके सीज़र की नोक से हमने इसको एक इम्प्रेशन ले लिया और इसको हम जो है यहाँ से हम इसको एक मार्क कर लेंगे। ये किस तरह मैंने किया है सीज़र की नोक से, इसको आप समझें। अब ये जो आपका नेक का राउंड है यहाँ से लेके और इसको बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन कर लेंगे। ये हमारा यानी कि ये जो पार्ट है ये फ्रंट का सेकंड पार्ट, इस पर हमारे बटन्स आएंगे और ये अंदर की साइड पे जाता है। तो इसकी कटिंग फ्रंट के जो सेकंड पार्ट की चेंज होती है सिर्फ इस साइड पे, बाकी सारा सेम होता है। ये 43 लेंथ की शेरवानी है तो इसको 14 इंचेस आप जो नेक डाउन किया वहाँ से रख के आपने एक मार्क कर लेना है। यहाँ पे एक आपने ऐसे मार्क कर लेना है और ये स्ट्रेट लाइन आपने देख ली किस तरह उठाई और उस तरह 14 इंचेस पे आप यानी कि 43 लेंथ है, 39 हाफ चेस्ट है, तो ये मैं इतना लेता हूँ। जैसे साइज़ कम आ रहा है, लेंथ कम आ रहा है, तो ये उस हिसाब से कमी बेशी आप कर सकते हैं। आपने इसको इस तरह मार्क कर लिया और ये जो लाइन आपने उठाई है यहाँ से तकरीबन 134 यानी कि 1.25 इंच 134 1 इंच 34 हाँ, ये आपने जो है ये एक इस तरह जो है इस लाइन से आपने जो है वो मार्क कर लिया और इस लाइन को भी आपने इस तरह जो है इसको स्ट्रेट लाइन कर ली। और ये जो नेक किस से जो है आपने इसको एक लाइन ऐसे ले ली। ये फ्रंट का जो अंदर की तरफ यानी पर्दा पीस कहलाता है। ये हमारी जो रिवायती शेरवानी है, जो शेरवानी का उसूल है,
ये बिल्कुल यानी कि आप ये समझें कि ये होना चाहिए, यानी कि शेरवानी का असल लुक जो है वो यही है। ये चीज़ को आप सीखें और समझें। ये आपने देख लिया मैंने किस तरह इसकी जो है वो जो फ्रंट का जो दूसरा ये यानी कि पल्ला है, दूसरा पार्ट है, इसको मैं किस तरह जो है मैंने ड्राइंग की है, इसको आप समझें। ये ज़रूरी है। अगर आप शेरवानी आपने कट करनी है तो आप इस पैटर्न पे कट करें। और ये जो आपने जो है 1 इंच 3/4 पे आपने जो इसको ये बढ़ता हुआ लगाया, यहाँ से आपने ये राउंड ले लेना है। ये देखिए किस तरह मैंने राउंड किया है, इस राउंड को चेक करें आप। ये राउंड आपने ले लेना है, ये राउंड आपने ले लेना है, ठीक है। ये ज़रूरी है क्योंकि ये अगर इतना हम नहीं निकालेंगे तो ऊपर जब हम यानी कि हमारा जो बटन होल का पीस आएगा तो वो निकलेगा। तो ये 1 इंच 3/4 आपने जो है ये इसको आपने बढ़ता हुआ रखना है। और ये 3.5 हमने यहाँ पे इसमें अलाउंस दिया था फ्रंट में, तो यहाँ से जो ये 14 इंचज़ पे हमने निशान किया है, यहाँ से 2.5 इंच पे आपने एक निशान लगाना है। और एक यहाँ पे टेकन आएगी, एक डाट पड़ेगी तकरीबन 3-4 इंच की, 1.25 इंच की, यहाँ पे एक 1.25 इंच, 1 भी इंच भी कर सकते हैं आप। ये क्यों लगती है? ये भी जो है वो यानी कि देखिए ये भी एक ऐसा यानी कि कट है जो कि यानी कि शेरवानी कटिंग पे मैं यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ आपको। ये इसलिए लगती है कि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये नीचे के पल्ले को उठाती है। जब फ्रंट यानी कि बटन होल का जो यानी कि जो पार्ट है, जो फ्रंट पल्ला है, जब ये इसके ऊपर आएगा तो ये नीचे का दबाव लटकना नहीं चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये टेकिन जो है इसको उठाती है। ये टेकिन इसको इस तरह जब हम स्टिच करेंगे तो ये इसको नीचे से उठाती है, इसको उठाती है, हाँ, ये इस पल्ले को, यानी कि इसके नीचे नहीं जाएगा ये। तो ये ज़रूरी है। देखिए ये चीज़ें हैं मेन शेरवानी की, ये चीज़ जो है वो मेन है, इसको आप समझो। अब ये जो हमने निशान लगाया था 1 इंच 3/4 का, अब हमने इसको कट कर लेना है इसी तरह राउंड करके। ये हमारा जो है ये, इसको हम जो है वो अपने ट्रेनिंग लाइन में हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे जो है ये इसका बाला बन रहा है। और ये यहाँ से आपने इसको जो है ये इस तरह जो आपने ये राउंड कर लेना नेक के डाउन पे, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने नेक के राउंड पे इस तरह आपने इसको खूबसूरती के साथ राउंड कर लेना है। ये हमारा बाला बंद हो गया। ये इसके कोने पे जो है, इसके जो ये कोना है, यहाँ पे एक बटन लगेगा और बटन होल के पास एक पट्टी आती है। आप मेरी शेरवानी के ट्रायल्स देखें वीडियोस, उसमें जो है वो ये सब चीज़ें विजिबल हैं, वहाँ से भी आप जो है उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये जो है ये टेकन पड़ेगी इसको उठाने के लिए, ये ज़रूरी है, इट्स वेरी नेसेसरी। और यहाँ पे कोने पे एक बटन आएगा और बटन आर्म होल के पास से एक पट्टी लगती है, जो बटन इसको आके अंदर इसके पर्दे को कवर करता है, रोकता है। तो मेरी वो वीडियोस हैं, यानी कि मैं एक ग्रूम को तैयार कर रहा हूँ, वो वीडियोस भी हैं, वो आप देखें। उसके अंदर मैंने किस तरह वो बटन को यूज़ किया है। ये देखिए ये इस तरह आके यहाँ पे ये जो है ये फ्रंट पल्ला आएगा और ये इसका जो है वो ये नीचे का सेकंड पार्ट होगा। तो ये आप देख लें व्यूअर्स। ये अब हम इसकी स्लीव्स को जो है वो कट करेंगे। और स्लीव्स का आपको पता है कि शेरवानी कोट के स्लीव्स 2 पार्ट्स में कटते हैं। एक फ्रंट पर इसका होता है फ्रंट पार्ट और उसका एक ताल पीस कटता है। तो सबसे पहले हम इसका जो है फ्रंट जो है वो कट करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और ख्याल रखें कि पीस बराबर होने चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। स्लीव्स की लेंथ जो है वो हमारी है 25 हमारी स्लीव्स की लेंथ है। तो ये जो है आपने इसको जो है वो तकरीबन 39.5 चेस्ट है, तो आपने जो है वो सबसे पहले जो है वो इसमें 25 एक्चुअल लेंथ है और उसमें 1.5 यानी 1.5 इंच आपने प्लस करके लगाना है, यानी कि 26.5 हो गया। ये जो ऊपर लाइन ड्रॉ की है इससे आपने 1.5 इंच इसमें प्लस करके आपने जो है एक निशान कर लिया है। क्योंकि ये 1.5 इंच यानी कि 1.5 1.5 इंच जो ये हम जो है इसका जो इसको
बड़ा कट करते हैं, उसकी वजह ये है कि ये 1.5 इंच ऊपर से जो है वो जब हम इसको स्टिच करेंगे 1/2 इंच स्टिचिंग अलाउंस और 1 इंच जो है उसका जो है वो पैड का जो है वो दबाव आता है। तो ये 1.5 इंच जो है ये ज़रूर होता है, आपने जो है वो उसको जो है वो प्लस में कट करना है। ये एक निशान हमने ऊपर से 2.5 पे लगाया और ये हमने 39.5 की ये जो है आपकी जो है ये चेस्ट है, तो उसकी जो स्लीव्स जो है मैं 9 इंचेस पे इसको जो है वो मैं कट करूँगा अभी ये। और ये देखें ये ऊपर से ये निशान 2.5 ये एक आपने जो है मार्किंग कर ली है, उसको हमने जो है अब स्ट्रेट लाइन आपने जो है ये इस तरह ड्रॉ कर लेना है। ये 39.5 चेस्ट की आप स्लीव्स कट रही है, इसको आपने इसी यानी कि फिगर पे आपने कट करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो है स्लीव आएगी। अब ये स्ट्रेट लाइन हमने जो है नीचे स्लीव मोड़ी का आपने ये स्ट्रेट निशान ले लिए। अब हम जो हमने इसको जो है ऊपर से हमने जो ये 5.25 इंच यानी कि 534 पे हमने जो निशान किया है वहाँ पे मेजरिंग टेप रख के और नीचे जो ये स्लीव्स मोरी का जो ये इसको हमने जो है मेजर करना है और इस तरह आपने ये देखें एक इम्प्रेशन ले लेना है। सेंटर किया उससे आपने 1 इंच ऊपर उस इम्प्रेशन से 1 इंच ऊपर आपने जो है ये स्ट्रेट एक निशान लेना है। ये आपकी एल्बो का निशान है जो कि बहुत ज़रूरी है। इससे आस्तीन आपकी जो स्लीव्स होती हैं उसका शेप बनता है। ये इस तरह ये आप समझ लें कि ये इसका सेंटर आ जाता है। अब ये एज से आपने इसको 2 इंचेस पे ये इस तरह मार्क करना है। ये 2 इंचेस पे आपने जो है वो आपने एक निशान करके आपने लाइन को स्ट्रेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 का एक जो है वो यहाँ पे जो है एक शेप किया जाता है, उसके लिए ये पीस छोड़ा जाता है। वीडियो को आप पूरी देखें और जो यानी कि जिस तरह यानी कि इसकी मार्किंग हो रही है उसको आप चेक करें तो आपको समझ में आएगा। अब ये 39.5 चेस्ट का जो है ये शेरवानी है, तो मैं इसको जो मैंने ये 2 इंचेस पे निशान किए यहाँ पे 9 इंचेस पे मैं इसको मैं कट कर रहा हूँ। तो ये चेस्ट का जो 4 पार्ट आ रहा है उससे तकरीबन उसके जो है ये चौथे हिस्से से मैंने 1 इंच तकरीबन कम किया है। आप ये समझिए कि 40 चेस्ट है ये, तो आप 40 चेस्ट पे भी 9 इंचेस की आप जो है ये कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो फिटिंग चल रही है तो स्लीव्स भी थोड़ी फिटिंग में है, तो आप जो है ये लगा सकते हैं। और ये 9 के बाद आपने इसको हाफ़ कर लिया, ये तकरीबन आप इसका हाफ़ आएगा 4.5 यानी 4.5 इंच। और अब जो है इनको आपने ये जो ट्रायंगल से लाइन पे रख के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने जो है ये ले लेनी है। लाइंस का ख्याल रखें कि लाइंस आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये आपने स्ट्रेट लाइन ले ली। अब ये देखिए ये सेंटर का निशान आ रहा है, यहाँ से हमने 1/2 इंच नीचे इसको इस लाइन से 1/2 इंच नीचे ये हमने किया। ये देखें इसको आप समझने की ज़रूरत है कि 1/2 इंच मैंने नीचे उसको उतारा है और ये इस सेंटर से और ये जो हमने 5.25 इंच पे हमने जो ये 534 पे जो एक निशान किया इससे हमने इसको जो एक स्ट्रेट लाइन ले ली है। और यहाँ से जो है आपने 1 इंच इसको ऊपर उठाना है, क्योंकि स्लीव्स कोट की शेरवानी की ये क्रॉस कटती है नीचे से, ये ज़रूरी होता है, स्ट्रेट नहीं कटती है। 1 इंच उठा ले, 1.25 इंच उठा ले, मैं 1 इंच उठाता हूँ, उससे अच्छा शेप पड़ता है। आप भी 1 इंच पे ट्राई करें। और इसको फिर हमने ये और ये स्लीव्स मोड़ी क्योंकि 39 चेस्ट है तो मैंने इसको जो है वो 534 यानी 5.25 इंच पे मैंने इसकी स्लीव्स मोड़ी मैंने दी है। 6 इंच भी रख सकते हैं, मगर चूँकि ये मैंने आपको बताया कि आजकल फिटिंग चल रही है तो स्लीव्स मोड़ी भी थोड़ी फिट चल रही है, तो इस चेस्ट पे जो है ये स्लीव्स मोड़ी सेट आती है। अब ये देखें ये जो हमने 2.5 पे जो ड्रॉप किया और ये जो दूसरा निशान है इसको मिला के शेप स्केल से हमने इस तरह ये जो है ये आपने मार्क कर लेना। देखें ये शेप बन गई, जो 1/2 इंच हमने उतारा है बिल्कुल 2.5 पे आ गया ये आप देख रहे हैं कि 2.5 पे
ये जो है वो आपने इसको ये आपने 2.5 पे ये निशान करके आपने इस तरह मार्क कर लेना है। और ये नीचे जो है ये मोरी पे आपने जो है हल्का क्रॉस निशान लेना है। क्यों ज़रूरी है, जब इसको आप फोल्ड करेंगे तो ये जो है वो कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये हमने जो है ये स्लीव मोरी के पास से शेप स्केल को इस तरह रख के और ये हमने जो है इसका शेप कर लेना है। पहले हमने किस तरह निशान लगाया और कहाँ पे हमने वो रखा, ये देखा हमारा ये फाइनल इसका जो है हमारा वो हो गया। अब यहाँ पे हमने जो है वो 3-4 जो स्ट्रेट निशान है इससे 3-4 आपने जो है वो एक निशान करना है। यहाँ पे शेप पड़ेगा, ये शेप ज़रूरी है, इस तरह के ये शेप होंगे, ऐसे ही शेप आप करेंगे तो आपकी जो है स्लीव्स की जो है वो लुक आएगा। ये सारे शेप जो है ज़रूरी होते हैं। वहाँ से आपने ऊपर से आपने मिला लिया उस पॉइंट से और यहाँ पे आपने 3-4 आपने जो है इसको शेप करके और नीचे जो है आपने स्लीव्स मोरी को जो 1 इंच ऊपर आपने इसको उठाया था वहाँ पर आपने शेप स्केल को रख के आपने जो है ये बहुत स्मूथली आपने जो है इसको इस तरह जो है वो आर करना और इस तरह शेप पट्टी को आगे करके इस तरह ये जिस तरह मैं मार्किंग कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह आपने मार्किंग करनी है, ये बहुत ज़रूरी। अब ये जो हमारा सेंटर है इससे हमने 1 इंच 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर एक ऐसा मार्क करना है। और ये जो इसका जो ये सेंटर ये जो बन रहा है, जो हमने लाइन नीचे ड्रॉ की है, ये जो बन रहा है यहाँ से हमने तकरीबन 1 इंच 1 पॉइंट इस पर एक निशान कर लेना है। और ये हमारे पास फ्रेंच कफ है। अब ये ऊपर के जो 1 इंच आधा इंच का हमने जो सेंटर में निशान किया है वो और ये सेंटर में और ये नीचे इसको आपने पहले आपने फ्रेंच कफ को अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। और आप जब मुतमईन हो गए कि बिल्कुल सही एडजस्ट हो गया है तो आप इसको आप जो है ये आपने बहुत अच्छा जो है राउंड का शेप देना है। इस तरह आपने इसको जो है वो मार्क कर लेना है। और यहाँ से आपने 1/2 इंच के बाद से ये मैनुअली देखे मैं किस तरह कर रहा हूँ। ये फ्रेंच कफ से लग सकता है, मगर फ्रेंच कफ से जो है इस जगह पे जो है वो ज़रा वो चीज़ जो मैं समझता हूँ वो सही नहीं आती है। मैनुअली इसको आप जो है वो कोशिश करें, बिल्कुल ये जो शेप आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है इसी तरह। अब ये जो आपने निशान किया यहाँ से 1.5 ये एक निशान लेना है। और ये जो अंदर की तरफ जो 3-4 अंदर किया है वहाँ पे रख के आपने मेजिंग टेप और यहाँ पे भी 1.5 और नीचे ये स्लीव मोरी से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे भी आपने 1.5 पे जो है वो एक निशान कर लेना है। अच्छा, ये जो आप निशान है इसका जो ये मार्किंग होगी ये बिल्कुल सेम जिस तरह आपने इनसाइड आपने मार्क किया है बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि ये कटेगा, ये हम कट करेंगे तो ये सेम होना चाहिए, ये सेम। तो ये जो है ये आप मार्किंग बिल्कुल सेम, दोनों की जो शेप है वो सेम होने चाहिए। जिस तरह हमने अंदर की मार्किंग की तो सेम इसी तरह मैंने ये शेप स्केल की जो है वो प्लेसमेंट की है। बिल्कुल इसी तरह आपने जो है इसको आपने जो है वो करना है। ये हमारी जो है मार्क लग गए हैं, अब इसको हम जो है वो कट करेंगे। व्यूअर्स, ये हमने स्लीव्स का जो है ये फ्रंट पार्ट हमने जो है कट कर लिया। आपने इसकी मेजरमेंट्स वगैरह देख ली किस तरह मैंने इसको जो है वो मार्किंग की और कितने पे मैंने इसका डाउन किया है। और 39.5 39.5 चेस्ट की शेरवानी, इसकी स्लीव्स कितनी कटती हैं। अब इसका हम जो है नीचे का ये पीस काटेंगे जिसको हम ताल पीस कहते हैं। देखिए ये किस तरह कटा है। ये सबसे पहले हमने इसको बिल्कुल बराबर ये जो है हमने इसको कट कर लेना है। और ये जो हमने इसकी मार्किंग की थी तो ये शेप बिल्कुल इस तरह हमने ये जगह जहाँ पर ये राउंड बन रहा है वहाँ पे हमने इस तरह एक मार्क लगा लिया। और ये एक इम्प्रेशन हमने ये स्लीव्स की ये बॉटम पे हमने इस तरह जो इसकी मोरी है हमने ये एक इम्प्रेशन दे देना है। यहाँ से हमारा कट होगा। अब जो 1.5 हमने जो है ये यहाँ से ये जो इसके जो स्लीव्स का ये फ्रंट पार्ट में हमने बढ़ाया था, बिल्कुल हम उसको जो है जो हमने कट किया उस पर ले जाएंगे। और इसको हम जो है वो बहुत पहले इसको जो है हम सेट करेंगे इसको। और इसको हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो ये 1.5 जो हमने आगे निकाला ये बिल्कुल जो हमने कट किया बिल्कुल उसके बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होने, क्योंकि ये जो शेप किया है बिल्कुल इसी शेप पे हमने कट किया इसको। जो हमने
यहाँ पे जो 1.5 बढ़ा के हमने जो शेप किया था, इसी तरह हमने आगे भी हमने उसी तरह शेप करके काटा था, उसको हमने 1.5 को हम आगे ले गए। अब ये हमने इसके यहाँ पे जो है 3-4 ऊपर की तरफ हमने इस तरह मार्क कर लेना है। ये एल्बो का हमने निशान लगाना है और ये स्लीव मोरी का निशान लगाना है, ये जो हमारी टर्न होगी। अब यहाँ से एल्बो से लेके स्लीव मोरी तक हमने इम्प्रेशन ले लेना है। बाद में जो है हम इसको जो है वो शेप स्केल से हम इसको जो है वो कंफर्म जो है वो मार्किंग कर लेंगे। और इसी तरह जो है क्रॉस हमने जो है इसका एक इम्प्रेशन ले लेना है। ये जो स्लीव्स जो मैं कट कर रहा हूँ उसको आप इसकी मार्किंग को चेक करें। अब ये देखिए कि ये यहाँ से ये जो शेप पड़ता है, ये देखिए मैंने जो फिंगर रखी हुई है, आप इसको देखिए मैंने किस तरह इसको स्लीव्स को उठाया। ये 3-4 आपने इस तरह बैक करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको शेप नहीं किया तो ये जो है ये आपकी स्लीव की शेप नहीं बनेगा। ये 3-4 आपने बैक करके बिल्कुल इस तरह आपने देखे मैंने किस तरह इसको फ्रंट जो पार्ट को मैंने जो है मैंने उसको वो किया है। आपने बिल्कुल इसी तरह इसको आपने चॉक से इम्प्रेशन लेना है और बाद में हम शेप स्केल से इसको कंफर्म मार्किंग करेंगे। ये अब हमने फ्रंट पल्ले को हमने हटा दिया और ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ से तकरीबन 2.5 इंचेस पे राउंड लेना हल्का सा, और उसके बाद जो है ये स्ट्रेट रहती है, ये इसमें आप गहरा नहीं करेंगे, ये स्ट्रेट रहता है 2.5। ये जितने देखें मेरे फिंगर देख रहे हैं, यहाँ से ये स्ट्रेट होता है बिल्कुल, क्योंकि ये बैक पे फिट हो रहा होता है, बैक पे शेप नहीं होता। तो इतने हिस्से को आपने स्ट्रेट रखना है। आप इस चीज़ को समझे, आपने ज़्यादा गहरा नहीं करना है, वरना पीछे जो है वो स्लीव्स की फिटिंग सही नहीं आएगी। ये हल्का सा राउंड आपने तकरीबन 2.5 2.14 पे इतना शेप कर लेना है, जो कि नीचे के राउंड पे सेट होगी। बाकी ये बैक पे जाएगा ये हिस्सा और ये स्ट्रेट रहता है, ये आपने इस तरह ये स्ट्रेट कर लेना। अब ये हम इसको जो है जो हमने इम्प्रेशन उठाया था उसको हम जो है वो ये शेप स्केल से हम इसको जो है वो कंफर्म कर लेंगे। इस पे हमारी स्टिच होगी। ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं, जो ये हमने जो आप देख रहे हैं कि ये हमने शेप स्केल से जो इसको कंफर्म किया, इस पे हमारी स्टिच होगी। तो ये चीज़ है। अब हमने जो है इसको जो है जो हमने मार्किंग की है इस पे हमने जो है कट कर लेना है और यहाँ से छोड़ के थोड़ा सा ये अलाउंस रखेंगे। ये क्यों रखते हैं कि जब हम स्लीव को अटैच करते हैं तो उसके अंदर यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ छोड़ना ज़रूरी है। इस तरह जब हम स्लीव्स को हम लगाते हैं बॉड इसमें, यानी कि जब इसको हम अटैच करते हैं इसके, तो उसमें ये चीज़ ज़रूरी होती है। इस तरह हमने जो है यहाँ से 1 इंच हमने इसको उठा के ये हमने अलाउंस छोड़ दिया। कभी ये कि आपको यहाँ से लूज़ वगैरह स्लीव्स करनी हो तो हमारे पास ये जो है वो जो आ जाए। ये देखिए मार्किंग से ये हमने 1 इंच 1.25 इंच आप रख सकते हैं, 1 इंच मैं रखता हूँ। अब ये देखें हमने, अब ये मैं आपको उसको ये दिखा रहा हूँ, हमारी ये दोनों पार्ट कट गए, फ्रंट पार्ट और इसका नीचे का ताल पीस। स्लीव्स जो हैं वो कोट शेरवानी की टू पार्ट्स में कटती हैं। अब ये देखिए इसका फॉल चेक करें किस तरह ये फॉल बन रहा है। ये वहाँ से आपने मिला लिया और ये जो हमने जो मार्किंग की है इस पे हमारी अब हमारी स्टिच होगी। ये हमारी फाइनल जो है वो स्लीव्स जो है वो कट गई है। आपने देखा कि किस तरह जो है मैंने इसको मार्किंग की है, कितने पे मैंने इसको राउंड किया है, कितना स्ट्रेट किया है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कोड की जो मार्किंग है उसको आपने समझना है, मेजरमेंट्स को समझना है। अगर आप मेजरमेंट्स को समझ गए और आपने मार्किंग कर ली है तो बहुत अच्छी आप जो है वो इसके सारे पार्ट्स काट सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो मैं बता रहा हूँ और बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, ताकि ये कि आपको मुश्किल ना हो। अब मैंने 39.5 पे जो यानी कि चेस्ट है उसमें स्लीव्स की मैंने आपको बता दी कि 9 इंचेस पे हमने जो है वो इसको कट करनी है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी, क्योंकि मैं जो कटिंग कर रहा हूँ ये मैं स्टिच करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, मैं ये कटिंग दे रहा हूँ और बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है। अब ये कि जब मैं इसकी ट्राई लूँगा तो उसमें जो है वो आप इसको देखेंगे। अब ये देखें, ये जो इसका ये बैक है, जो मैं मेन हमारी शेरवानी का जो मैंने आपको बताया था जब मैं बैक इसका कट कर रहा था, तो ये यहाँ पे शैंकिंग होती है। ये इसमें हम दिया जाता है कमर के पास, यानी वेस्ट लाइन के पास।
ये देखेंगे इस तरह, ये मेरी वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं कि इसमें किस तरह शेंकिंग की है, किस तरह इसमें शेप डाला जा रहा है। तो ये समझे कि शेरवानी का सबसे मेन पार्ट, और मेरा ये चैलेंज है कि किसी ने यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, मैंने पूरा सर्च किया, किसी ने नहीं बताया, मेरी वीडियोस हैं। आप ये देखिएगा कि किस तरह इसमें शेंकिंग करके इसमें किस तरह इसकी मार्किंग पर उठाई जाती है, बैक पे किस तरह इसका शेप किया जाता है। तो ये जो चीज़ है वो आपने समझने की ज़रूरत है। हमारी कंप्लीट शेरवानी कट गई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।